यमुना पार निर्माण का दिया सुझाव, सेवायतों के हितों पर जोर। वृंदावन के अटल्ला चुंगी चौराहे के पास स्थित एक आश्रम में शनिवार को हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और चुनाव अखाड़ा के संरक्षक महामंडलेश्वर हरिगिरी महाराज ने वृंदावन में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और न्यास के गठन को लेकर अहम सुझाव दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिनसे सेवायतों के हितों की रक्षा हो और श्रद्धालुओं को भी दर्शन में सुविधा मिले। हरिगिरी महाराज ने वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियों की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए कॉरिडोर का निर्माण यमुना के उस पार करने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि इससे श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और स्थानीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावित न्यास का गठन सेवायतों और सनातनी प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करके ही किया जाना चाहिए और न्यास में इन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाए। हरिगिरी महाराज ने हरिद्वार की तर्ज पर वृंदावन में यमुना पर अधिक पुलों के निर्माण का सुझाव दिया ताकि आवागमन आसान हो सके। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यमुना पार के क्षेत्रों को ऐसे भारी मार्गों से जोड़ा जाए जिससे श्रद्धालु सीधे ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए आ सकें। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी लाल वशिष्ठ ने हरिगिरी महाराज का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और उन्हें ठाकुर जी की तस्वीर भेंट की। बैठक में राजेश पाठक, रामदास महाराज सहित कई संत महंत और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। नारायणगिरी श्रीमंत नारायणगिरी प्रवक्ता श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े का मैं प्रवक्ता हूँ नारायणगिरी। आप पूछिए क्या। आज आप वृंदावन आए हैं और यहाँ पे एक विशेष समस्या चल रही कॉरिडोर की, तो आप क्या समझते हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? विशेष रूप से हमारे महाराज जी ने बताया है कॉरिडोर बनने में तो कोई, जैसे महाराज बोले कि भाई जो काशी का कॉरिडोर बना है तो वो जो है गंगा किनारे जो पूरा रास्ता बना, तो ऐसे ही जमुना किनारे जो है यहाँ खुला रास्ता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मकान भी नहीं है, तो जमुना किनारे उधर पूरा खादर जो उधर पूरा खाली भी खेत वूत पड़े हुए हैं, तो पूरी जो कालदेह जिसको बोलते हैं उस तरह से केसरी घाट वगैरह उस तरफ से पूरा विस्तार जो है हो जाए जमुना की उस तरफ से, तो दिल्ली से सीधा डायरेक्ट जुड़ भी जाएगा और उधर से सब सुविधा रहेगी, सारी कुंज गलियाँ भी बच जाएगी और ये सुविधाओं के साथ में जो है बनेगा, तो कॉरिडोर बनना तो एक अच्छी चीज़ है। एक दूसरा मुद्दा यहाँ चल रहा है न्यास का, ट्रस्ट का। ट्रस्ट के द्वारा जो है सेवायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो मंदिर तो सभी के अधिकार है, मंदिर जो भी परंपरा से जो पुजारी है, जो महंत है, वो रहेंगे, उनका अधिकार कोई छीनने। व्यवस्था बनाने के लिए सरकार जो है ट्रस्ट बनाने के लिए, जो बाहर की व्यवस्था बनाने के लिए, तो वो ट्रस्ट बनाए, वो अपना है वो बनाए, तो उसको हम लोग कि जमुना पे जैसे हरिद्वार में अनेक ब्रिज बनाए गए हैं, यात्रियों को ट्रैफिक को देखते हुए, तो विकल्पी अनेक ब्रिजों का भी निर्माण किया जाए, पुल के निर्माण किए जाए, अनेक पुल, जिससे कि लोग तमाम एक्सप्रेस हाईवे से, और जो कि आप देख रहे हैं, हम तो इसको जमुना एक्सप्रेस बोलता हूं और जमुना एक्सप्रेस ही जानता हूं, इसलिए जमुना एक्सप्रेस से अनेक प्रकार का जमुना जी में ब्रिज का सीधा मार्ग किया जाए, जो कि एक ही रोड नहीं होकर अनेक रोड भगवान ठाकुर जी से प्रवेश किया जाए। इस तरीके से बाकी ट्रेन देखिए, 1 किलोमीटर के लिए आप करोड़ रुपए लगा रहे हैं। वृंदावन ऐसी है कि मेरा ये मानना है कि यहाँ से हाथरस को जोड़ दिया जाए, मथुरा न जाना पड़े वृंदावन वालों को, हाथरस से जोड़ दीजिए, अलीगढ़ से जोड़ दीजिए, जिससे कि लंबी यात्रा लोग वृंदावन से उस पार से कर ले। गंगा जी हम चाहते, जैसे आपने अवध बनाकर, अयोध्या बनाकर, कमिश्री बना के लोगों को संदेश दिया गया, इसी तरह वृंदावन को भी कोई विशेष दर्जा दिया जाए। ऐसा मेरी मानता है कि इसको मतलब आगरा जो कमिश्री, इसको वृंदावन कमिश्री का हम लोग मांग कर रहे हैं कि कमिश्री का नाम चेंज करके वृंदावन रखा जाए, क्योंकि पहले इतिहास था, राधा रानी है, ठाकुर जी है, ब्रिज मंडल है, अनेक प्रकार का है, पर उसका नाम चेंज करके कमिश्री रखा जाए और मेट्रो को दिल्ली से सीधा वृंदावन, मथुरा, अलीगढ़ को डायरेक्ट जोड़ा जाए। वृंदावन से डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, हाथरस, इसको जोड़ा जाए। सीधा ट्रेन कहाँ है, वृंदावन पहले, फिर अलीगढ़ जाए, मथुरा जाए, ये मेरा मानना है।
महाराज जी, कुछ संत जो है न्यास गठन का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या मानते हैं? हमारा कहने का अर्थ है, सरकार उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई न्यास तो हो नहीं सकता है, भारत सरकार से बड़ा कोई न्यास नहीं हो सकता है। तो पहली बात ये कि आप ये समझिए कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को ठीक है, आप गोलक रखिए, ये आपका अधिकार है। जो लोग भी आए, जो सेवा पूजा में पीढ़ियों से, उन पे नियंत्रण कीजिए, धन का लेखा जोखा रखिए, कितना चढ़ावा आ रहा है हमको आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी प्राइवेट भी सरकार इनकम टैक्स के द्वारा हमारी जानकारी ले सकती है, टैक्स ले सकती है। अगर कहने का अर्थ है क्या ये पट्टा लिखाई 5 साल के बाद ही आप ही आएंगे? कोई सरकार अखिलेश की तरह आ जाए, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा की आ जाए, कोई और सरकार आ जाए जो कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को आपको भी किनारे कर दे, उस समय क्या होगा? इसलिए तंत्र, सरकार के तंत्र से हम लोग खिलाफ थे, है, रहेंगे। सरकार एक प्रयत्नशील है, सरकार प्रयत्नशील थी, है, रहेगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल चेंज तो होनी है, और चेंज होने के बाद उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए हमें मानना होता कि ये उत्तर प्रदेश कोई गुरु चेले गद्दी नहीं है कि एक बार आप महंत बन गए तो आप जीवन आप ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मतलब जो है ट्रस्ट में जो व्यवस्थाएं थे, जो उससे लोग जुड़े हुए, वो कई व्यवस्थाएं तो उनको अपराइट फाइट कीजिए, उसमें कुछ लोग गुनाहगार हैं, कोई सजाए आपदा उन्हें दंड दीजिए, दंडित कार्रवाई कीजिए। मगर एक आदमी का अपराध करने का अर्थ है क्या पूरे समाज को आप दंड देंगे? क्या पूरे समाज के लोग पूरे गंदे हो गए? ऐसा होना तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और बहुत बड़ा निंदनीय होगा। आने वाला इतिहास ये पल किसी को नहीं माफ करेगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया कि उसमें केवल 9 पदाधिकारी होंगे, वो भी जो है सरकारी तंत्र के द्वारा चुने जाएंगे। भाई, सरकारी तंत्र न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, कभी भी